Hello students, you are most welcome on your own channel Chemistry Funda. This is DK Jha. Today we are going to discuss about NIT 2024 snapshots. इसमें हम करेंगे क्या कि हर एक चैप्टर का जितने भी सारे चैप्टर हैं केमिस्ट्री के उसमें हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और या जो उसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सारा फार्मूला समझा करके रिवाइज करा करके फिर हम उससे उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराते हुए निकल जाऊंगा। अगले 10 दिन में हमारा ये टारगेट रहेगा कि इस सीरीज को हम खत्म कर दें। तो चलो, स्नैपशॉट्स का हमारा पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। आज हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि वन मोल क्या होता है। वन मोल कलेक्शन ऑफ नंबर है। कितने नंबर का कलेक्शन होता है? ये कलेक्शन होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर का। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर का। अच्छा, ये मोल जो हम निकालेंगे, ये मोल हम किसका निकालते हैं? मोल निकालते हैं एटम का। तो बेटा एटम के केस में मोल क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अच्छा, यदि आप मोलिकुल की बात करते हैं कि मोलिकुल के केस में हम मोल कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा बेटा गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। यदि आप गैस के लिए बात करते हैं और वो भी एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इट विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और ये स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हर एक गैस के लिए बेटा कितना हो जाता है? ये हो जाता है हर एक गैस के लिए आपका 22.4 लीटर के बराबर, 22.4 लीटर। तो तीन फार्मूला यहाँ पे हमने देख लिया। इस तीन फार्मूले के अलावे जो हमें यूज होगा वो होगा नंबर ऑफ एटम, मोलिकुल और आयन। नंबर ऑफ एटम, मोलिकुल और आयन इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। मोलिकुल का पूछेगा तो मोलिकुल लेंगे, मोलिकुल। आयन के केस में आयन लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इस पे हम क्वेश्चन भी अभी करा रहे हैं। चलो सेकेंड टर्म ले लो आप, क्योंकि अब एग्जाम का लगभग में 12-13 दिन बच गया है। सेकेंड टर्म ले लो आप, कंसंट्रेशन टॉपिक। ठीक है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में सबसे पहले आ जाओ मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को हम क्या करेंगे? मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी के केस में क्या लेंगे? इन लीटर। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ओके, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी के लिए हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी। यदि आप बात करो मोलैलिटी का, देन इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। अच्छा, जनरली नीट एग्जाम में नॉर्मेलिटी का यूज नहीं रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, तो मोलैरिटी समझ गए, मोलैलिटी समझ गए। अच्छा, अब मान लो आपकी N1, N1 है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड N2 है आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। X1 गिवन है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
एंड x2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ये जो मोल फ्रैक्शन है x1, ये x1 कितना हो जाएगा N1/N1 प्लस N2, एंड x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका N2/N1 प्लस N2। अब जब इस मोल फ्रैक्शन का आप सम करोगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हम मोल फ्रैक्शन से आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन से आगे सबसे पहले आप चलो कि आपने जैसे लिखा परसेंटेज W/W, यदि ये कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया इट विल बी इक्वल टू ऊपर वाला जो भी टर्म है वो सॉल्यूट है और नीचे वाला जो टर्म है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स व्हाट कि आप यहां पे लिख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज W/V, it will be equal to mass of solute divided by volume of solution, volume of solution, परसेंटेज V/V ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज W/W मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा परसेंटेज में तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज W/V तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज V/V तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अच्छा नेक्स्ट टर्म की तरफ हम चलते हैं, परसेंटेज V/W, इस बार ऊपर वाला भी है। दैट मीन्स व्हाट कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट टर्म पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन होता है इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। देन अगेन हम देखते हैं पार्ट्स पर बिलियन, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 9, इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें कि बेटा यदि हम बात करते हैं कि मान लो, ठीक है हमने यहां तक कर लिया, अब हम ले लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट। तो इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक एग्जाम्पल ले लो कि 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O, 2H2 प्लस O2 से कितना आ रहा है 2H2O। तो इसको देख करके आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि H2 का 2 मोलिकुल जा रहा है, तो O2 का कितना जा रहा है, O2 का जा रहा है आपका 1 मोलिकुल। तो वाटर का कितना मोलिकुल दे रहा है, वाटर का दे रहा है 2 मोलिकुल। मोलिकुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि H2 का 2 मोल O2 के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके वाटर का 2 मोल दे रहा है। अच्छा मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। मोल को यदि आप मास के टर्म में कर दो तो ये हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि 4 + 32 इक्वल टू 36 ग्राम और इधर भी आपका कितना है 36 ग्राम। इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि
मास किसी भी रिएक्शन के दौरान मास क्या होता है, कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है। अच्छा, इसमें लिमिटिंग रेजेंट और एक्सेसिव रेजेंट को आप कैसे लगाओगे कि हम कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा हम उसको रिएक्शन कर देंगे और जो जिसका अमाउंट या जो पहले कंज्यूम हो जाएगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजेंट, लेकिन जो बचा हुआ रह जाएगा, जो एक्सेस में रह जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रेजेंट। क्या कहलाएगा बेटा, एक्सेसिव रेजेंट। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग टू गिव CO2 and 8 ग्राम ऑफ MgO, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 इन द सैंपल। तो बेटा सबसे पहले आप MgCO3 ले लेना। MgCO3 को जब आप हीट करोगे तो ये दे देगा MgO प्लस CO2। अच्छा, यदि आप मास के हिसाब से सॉल्व करोगे तो मास के हिसाब से ये हो रहा है आपका 84 ग्राम, ये आ रहा है आपका 84 ग्राम। इस 84 ग्राम पे ये कितना दे रहा है, 40 ग्राम दे रहा है। तो 84 पे 40, इसलिए 1 पे कितना हो जाएगा, 40/84। अच्छा, सेम क्वेश्चन पेपर में कितना गिवन है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम पे बेटा कितना हो जाएगा, 20 ग्राम पे हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 20। 40 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 20, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, ये आ रहा है 9.52 ग्राम, ये आ रहा है 9.52 ग्राम MgO। इतना बनना चाहिए, 9.52 ग्राम MgO बनना चाहिए। ठीक है, मैं अब थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ, लेकिन 9.52 ग्राम MgO बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, MgO जो फॉर्म हो रहा है बेटा वो 8 ग्राम ही फॉर्म हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, हेंस परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी क्योंकि 9.52 ग्राम बनना था, बन रहा है 8 ग्राम, तो जितना बन रहा है बाय टोटल इंटू 100 इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। लो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कैलकुलेट करके आ गया आपका 84%। 84%, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है 0.56 ग्राम ऑफ O2 के साथ इन ए क्लोज्ड वेसल, व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो कि Mg प्लस हाफ O2 इक्वल टू MgO, Mg प्लस हाफ O2 इक्वल टू MgO। यहाँ पे दो मेथड आपको यूज हो जाएगा, आप चाहे तो मोल निकाल के कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मास से भी कर सकते हैं, जिस मेथड से भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट मास पे ही करना चाहोगे तो Mg का 24 ग्राम जाएगा, तो O2 का कितना जा रहा है 16 ग्राम, क्योंकि हाफ O2 है। ठीक है, यदि Mg का 24 ग्राम जा रहा है तो O2 का कितना जा रहा है, O2 का जा रहा है 16 ग्राम, 16 ग्राम। अच्छा, हमें इसमें पूछ रहा है कि एक्सेसिव रिएजेंट बताओ। तो बेटा जब इसका 24 जाएगा तो इसका 16 जाएगा, तो इसका यदि 1 जाएगा तो ये 16/24 जाएगा, 16/24 हो गया आपका 0.66, और ये आपका है 0.56 ग्राम O2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि O2 हो गया लिमिटिंग रेजेंट। इससे क्या पता चल रहा है कि O2 लिमिटिंग रेजेंट हो गया, तो Mg क्या हो गया, एक्सेसिव रेजेंट। चलो एक बात पता चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सेसिव रेजेंट जो भी है वो कितना एक्सेस है, कितना बच गया। तो अब यहाँ से सोच लो कि इसके 16 ग्राम पे मैग्नीशियम का कितना जा रहा है 24, तो इसके 1 ग्राम पे मैग्नीशियम का कितना जाएगा 24/16, ये आ रहा है आपका 1.5 ग्राम, लेकिन ये है कितना, ये है 0.56, तो इसके 0.56 ग्राम पे ये कितना जाएगा,
ये जाएगा आपका 1.5 इंटू 0.56, 1.5 इंटू 0.56। ठीक, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बेटा ये कैलकुलेट करके आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 0.84 ग्राम। अब आप क्वेश्चन पेपर में देखो कि मैग्नीशियम कितना था, 1 ग्राम था। जो क्वेश्चन में मैग्नीशियम गिवन था, ये मैग्नीशियम गिवन था 1 ग्राम, और जो यूज हो गया आपका 0.84 ग्राम। तो एक्सेस में कितना बच गया, 0.16 ग्राम, ये एक्सेस में बच गया। तो मैग्नीशियम एक्सेसिव रेजेंट भी हो गया, और एक्सेस में कितना बच गया, 0.16 ग्राम। नोट डाउन। चलो बच्चों, इस चैप्टर में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, परसेंटेज कंपोजिशन इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पे। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स 21.9% ऑफ मैग्नीशियम, 27.8% of phosphorus and 50.3% of oxygen. What will be the simplest formula of the compound? You will have to calculate the simplest formula of the compound. Okay, now come to the point. तो अब इसको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप करना कि यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट में मैग्नीशियम, देन यू राइट फॉस्फोरस एंड देन यू राइट ऑक्सीजन। इन द सेकेंड कॉलम मेंशन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये आपका मैग्नीशियम है 21.9, फॉस्फोरस है 27.8 एंड ऑक्सीजन है 50.3। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। सो 21.9 डिवाइडेड बाय 24, 27.8 डिवाइडेड बाय 31 एंड 50.3 डिवाइडेड बाय 16। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 113.48, लगभग में 3.5 मान लो। तो जब इसको हम इंटीजर के फॉर्म में ले जाना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 224। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका Mg2P2O4। इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, सॉरी ये 3.48, मतलब ये 4 नहीं, ये 3.48 तो 7। तो ये आ जाएगा आंसर इसका Mg2P2O7, Mg2P2O7। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इट। इस स्नैपशॉट में मूल कॉन्सेप्ट से इतना ही। नेक्स्ट स्नैपशॉट में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब तक के लिए थैंक यू, ओके।